नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मलयालम फिल्म मार्को की। गहराई से देखेंगे इसकी कहानी, बॉक्स ऑफिस पर इसकी धूम और हाँ, इससे जुड़े विवादों को भी। तो कोशिश ये समझने की है कि भाई ये फिल्म इतनी चली कैसे, जबकि इसमें हिंसा, मतलब बहुत ज़्यादा हिंसा है, और इतनी बहस क्यों हुई इस पर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कोई फिल्म एक साथ इतनी सक्सेसफुल भी हो और इतनी कंट्रोवर्शियल भी। अच्छा, तो ये फिल्म आई थी 20 दिसंबर 2024 को। और ये 2019 वाली जो मिखाइल थी उसका स्पिन ऑफ है। और इसको मिला ए सर्टिफिकेट, मतलब अडल्ट्स ओनली। जाहिर है बहुत ज्यादा ग्राफिक वायलेंस की वजह से। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ए रेटिंग के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सच में? हाँ, ये पहली ए रेटेड मलयालम फिल्म बनी जिसने दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। आप सोचिए, बाप रे। इतनी डिमांड थी कि रिलीज के फौरन बाद ही सोनी लाइव पर आ गई और फिर प्राइम वीडियो पर हिंदी डब के साथ भी। अच्छा, तो कहानी क्या है इसकी, कुछ आइडिया दें। कहानी है अड्डट्टू परिवार की। ये लोग सोने की तस्करी करते हैं। ओके, गोल्ड स्मगलिंग। हाँ, परिवार का मुखिया है जॉर्ज पीटर, सिद्दीकी ने रोल किया है। और उनका गोद लिया बेटा है मार्को जूनियर, यानी उन्नी मुकुंदन। कहानी में मोड़ तब आता है जब जॉर्ज के नेत्रहीन भाई हैं विक्टर, वो अपने दोस्त वसीम के कातिल को पहचान लेते हैं। और कातिल कौन? रसेल, उन्हीं के गैंग का आदमी। ओहो, तो फिर गैंग वॉर जैसा कुछ। बिल्कुल, यहीं से जॉर्ज और मार्को निकलते हैं बदला लेने। और यहाँ मार्को का जो तरीका है बदला लेने का, वो मतलब बहुत ही क्रूर है। कितना क्रूर, मतलब अंदाजा। टॉर्चर करना, बेरहमी से अंग काट देना, मारना, और ये सब सिर्फ गैंग वालों तक सीमित नहीं है। इसका असर बेगुनाह लोगों पर, उनके परिवारों पर भी पड़ता है। मैंने भी कुछ रिव्यू में पढ़ा था, जैसे एक गर्भवती महिला के साथ कुछ बहुत ही भयानक सीन है और उसके बच्चे का अपहरण। हाँ, वो सीन वाकई बहुत डिस्टर्बिंग है। और भी है, जैसे खोपड़ी तोड़ना, चेहरा काटना, मतलब काफी ग्राफिक डिटेल्स हैं। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, इस हिंसा को फिल्माया बहुत स्टाइलिश तरीके से गया है। अच्छा, कैसे? सिनेमेटोग्राफर हैं चंद्रू सेलराज, एडिटर शमी मोहम्मद, और म्यूजिक दिया है रवि बसरूर ने, केजीएफ वाले। हाँ, उनका म्यूजिक तो जबरदस्त होता है। बिल्कुल। तो इन सब ने मिलकर एक बहुत तेज रफ्तार, टेंशन वाला माहौल बनाया है, खासकर फर्स्ट हाफ में। लेकिन कोई लेकिन है शायद। हाँ, लेकिन ये है कि सेकंड हाफ में कहानी जैसे थोड़ी खो सी जाती है, बस खून खराबा ही चलता रहता है। और मार्को और युक्ति थरेजा के बीच एक रोमांटिक सब प्लॉट भी है, पर वो भी ठीक से डेवलप नहीं होता, अधूरा सा लगता है। अच्छा, पर उन्हीं मुकुंदन के काम की बहुत तारीफ हो रही थी, है ना, मार्को के रोल में। हाँ बिल्कुल, उन्नी मुकुंदन छा गए हैं। उनका स्टाइल, वो एक खौफनाक सा अंदाज, लोग तो केजीएफ के रॉकी भाई से तुलना कर रहे थे। ये आजकल एक्शन फिल्मों का नया ट्रेंड सा बन गया है शायद। और कलाई किंगसन का एक्शन डायरेक्शन भी बहुत दमदार है। टेक्निकली फिल्म काफी सॉलिड है, कैमरा, एडिटिंग, म्यूजिक सब टॉप क्लास। तो फिर दिक्कत कहाँ आई, विवाद क्यों हुआ इतना? दिक्कत वही, हद से ज्यादा हिंसा। इसी वजह से रिएक्शंस मिले जुले थे। किसी ने कहा टेक्निकली ब्रिलियंट, किसी ने कहा कहानी कमजोर है और बस खून खराबा है। और इसी एक्सट्रीम वायलेंस ने पूरा बवाल खड़ा कर दिया। सेंसरशिप पर सवाल उठे, केरल में इसका टीवी प्रीमियर रोक दिया गया था। ओह अच्छा। हाँ, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाने तक की मांग उठने लगी थी। लेकिन फिल्म तो हिट हो गई थी। हाँ, यही तो आयरनी है। और मजे की बात, पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्को 2 का हिंट भी था और सीक्वल अनाउंस भी हो गया था। फिर पहली फिल्म को लेकर इतनी नेगेटिविटी फैली, इतना हंगामा हुआ कि मेकर्स ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और सीक्वल कैंसिल कर दिया। ओह, तो मतलब सीक्वल नहीं बनेगा अब। फिलहाल तो यही खबर है, कैंसिल हो गया है। तो अगर समेटें पूरी बात को, मार्को एक बहुत ही ज्यादा हिंसक बदले की कहानी है, टेक्निकली स्ट्रांग है, देखने वाले को शायद बांधे भी रखे, पर कहानी में गहराई की कमी लगती है। और वायलेंस शायद कुछ लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो। बिल्कुल, ये हार्डकोर